क्वेश्चन में हमें एक रेजिस्टर गिवन है, उसका कुछ रेजिस्टेंस है। अब हमने क्या किया कि उसकी जो इनिशियल वैल्यू थी उससे उसकी वैल्यू को हाफ कर दिया। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस R था तो अब उसका रेजिस्टेंस R/2 है। और सर्किट के जो बाकी पैरामीटर्स हैं वो अनऑल्टर्ड है, मतलब कि वो सेम रहेंगे। तो हमें बताना है कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है अक्रॉस दिस रेजिस्टर। हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस अ रेजिस्टर उसका जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो है H=I²R/T। बट अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, उन्हें नई हीट निकालनी है तो वो क्या करेंगे, I² और R की जगह पे R/2 पुट कर देते हैं और टाइम का टाइम। तो बच्चे आंसर निकालते हैं C, हाफ हो गया हीट प्रोड्यूस्ड, बट दिस इज रॉन्ग। नाउ व्हाई दिस इज रॉन्ग? तो अगर आप ध्यान दें तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपने बाकी पैरामीटर्स को अनऑल्टर्ड रखा है। इस केस में हम करंट को कांस्टेंट नहीं मान सकते, बट जो अल्टीमेट सोर्स है करंट के फ्लो का वो है वोल्टेज। हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हम वोल्टेज को कांस्टेंट रख सकते हैं, बट जब तक हमें क्वेश्चन में दिया ना जाए कि करंट कांस्टेंट है तब तक हम आई को कांस्टेंट नहीं रख सकते। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा फॉर्मूला है H=I²R/T, इसमें हमें I को रिप्लेस करना पड़ेगा V की टर्म्स में। तो हमें पता है ओम्स लॉ जो कहती है V=IR, तो I=V/R। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा V²/R² RT, and this will give you V²/RT। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है हीट प्रोड्यूस्ड का वो है H=V²/RT। तो अब जो हीट प्रोड्यूस होगी जब हमने रेजिस्टर को हाफ कर दिया, सो दैट विल बी R/2। सो ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 होगा ये ऊपर आ जाएगा, एंड दिस विल गिव यू H'=2 times of H. So the amount of heat produced in this case, that would be 2 times of the initial heat produced. So option B is correct.